नमस्ते विवेक जी। नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। हर जगह देवी के भजन, जागरण और उत्सव का माहौल है। लेकिन मेरे मन में सवाल है, आखिर नवरात्रि का असली महत्व क्या है? क्या यह सिर्फ एक त्योहार है या कुछ और गहराई भी है? नमस्ते आरव जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि साधना और आत्मशुद्धि का पर्व है। नवरात्रि शब्द का अर्थ ही है 9 रातें। ये 9 रातें साधक को अवसर देती हैं कि वह अपने भीतर की नकारात्मकता पर विजय पाए और अपनी आत्मा को मां की कृपा से प्रकाशित करे। लेकिन विवेक जी, हम देवी के 9 रूपों की पूजा क्यों करते हैं? अच्छा प्रश्न है। मां दुर्गा के 9 स्वरूप, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं, जीवन के 9 गुणों का प्रतीक है। शैलपुत्री हमें स्थिरता सिखाती है। ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम का प्रतीक है। चंद्रघंटा साहस और भयहीनता का भाव देती है। कूष्मांडा सृजन शक्ति का प्रतीक है। स्कंदमाता करुणा और मातृत्व का भाव जगाती है। कात्यायनी धर्म रक्षा और वीरता देती है। कालरात्रि अंधकार और भय का नाश करती है। महागौरी शुद्धता का स्वरूप है और सिद्धिदात्री पूर्णता और सिद्धि की दात्री है। हर दिन एक अलग रूप की पूजा करके भक्त अपने भीतर वही गुण जागृत करता है। इसका मतलब नवरात्रि केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि अपने जीवन को गुणों से भरने का अवसर है। बिल्कुल। महाराज जी कहते हैं, भक्ति केवल बाहरी अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि भीतर की साधना है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि हम अपने आलस्य, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे राक्षसों से लड़ें। असली युद्ध यही है। विवेक जी, लोग नवरात्रि में उपवास क्यों रखते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसका भी कोई महत्व है? इसका भी गहरा महत्व है। उपवास का अर्थ है इंद्रियों पर संयम। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। उपवास से शरीर शुद्ध होता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से जब पेट हल्का और मन संयमित होता है तो साधना गहरी होती है। महाराज जी कहते हैं, साधक को वाणी, विचार और आहार तीनों में संयम रखना चाहिए। नवरात्रि के अंत में विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की विजय। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि असली विजय बाहरी रावण की नहीं, बल्कि भीतर के रावण की है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। जब साधक इन पर विजय पा लेता है, तभी उसकी नवरात्रि सफल होती है। तो विवेक जी, एक साधारण भक्त अगर नवरात्रि को सही मायने में जीना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत सरल उपाय है। प्रतिदिन देवी के रूप का स्मरण और भजन करें। नाम जप करें। AUM दुर्गाय नमः जैसे मंत्र का जाप। उपवास या कम से कम इंद्रियों पर संयम रखें। कन्या पूजन करें। कन्याओं में मां का स्वरूप देखें। और सबसे बड़ा, अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागें। अब समझ आया विवेक जी, नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। हमें मां से केवल वरदान नहीं मांगना, बल्कि अपने जीवन को शुद्ध करना है। सही कहा आरव जी। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश भी यही है। भोगों का त्याग करो, नाम जपो और मां को जीवन का लक्ष्य बनाओ। तब नवरात्रि वास्तव में साधक के लिए सफल होती है। धन्यवाद विवेक जी, आज मेरी नवरात्रि की समझ बिल्कुल बदल गई। यही तो नवरात्रि का उद्देश्य है, शक्ति की साधना और आत्मा की शुद्धि।